ईमानदारी का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी जीविका केवल एक छोटे से खेत पर निर्भर थी। रामलाल ईमानदार, परिश्रमी और धैर्यवान व्यक्ति था। हालांकि उसके पास बहुत धन नहीं था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। रामलाल हर रोज सूरज निकलने से पहले अपने खेत में काम करने चला जाता और देर रात तक मेहनत करता। उसका सपना था कि वह अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सके। लेकिन कई बार ऐसा होता कि मौसम खराब हो जाता या फसल अच्छी नहीं होती और उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। संकट की शुरुआत एक बार उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई और गांव के सारे तालाब और कुएं सूख गए। किसानों की फसलें नष्ट हो गईं और रामलाल के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा। उसने अपने बच्चों को भूखा देखकर रोना शुरू कर दिया। भगवान, अब मैं क्या करूं? रामलाल ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। उसकी पत्नी सरला ने उसे सांत्वना दी। घबराओ मत राम, ईश्वर पर भरोसा रखो, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। चमत्कारी घटना, एक दिन रामलाल अपने खेत में बैठा हुआ था। तभी उसे खेत के एक कोने में जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने उत्सुकता से वहां जाकर खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उसे वहां एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा मिला। घड़े को खोलने पर उसने देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। रामलाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। सरला ने कहा, यह भगवान का आशीर्वाद है, हमें इसे बहुत समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। ईमानदारी की परीक्षा। रामलाल और सरला ने सोने के सिक्कों से गांव के सबसे ईमानदार और समझदार व्यक्ति पंडित जी की मदद लेने का निश्चय किया। पंडित जी ने कहा, यह धन तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। यदि तुम इसे सही तरीके से उपयोग करोगे तो यह तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकता है, लेकिन अगर तुम लालच में पड़ गए तो यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। रामलाल ने वादा किया कि वह इस धन का इस्तेमाल अपने बच्चों की शिक्षा और गांव के लोगों की भलाई के लिए करेगा। समाज सेवा का आरंभ रामलाल ने सबसे पहले अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। फिर उसने अपने खेत को सुधारने के लिए नए औजार खरीदे। इसके अलावा उसने गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया ताकि सभी को पानी मिल सके। धीरे धीरे रामलाल का जीवन बेहतर होने लगा। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और दयालुता की प्रशंसा करने लगे। लालच का दुष्परिणाम, गांव के कुछ लोग रामलाल की सफलता से ईर्ष्या करने लगे। उनमें से एक श्यामू, जो पहले रामलाल का दोस्त था, अब उसका दुश्मन बन गया। श्यामू ने सोचा, अगर मुझे भी वह सोने का घड़ा मिल जाए तो मैं भी अमीर बन सकता हूं। श्यामू ने रामलाल से दोस्ती का नाटक किया और एक दिन उससे सोने के घड़े के बारे में पूछने लगा। रामलाल ने ईमानदारी से कहा, मैंने उस धन का उपयोग अपनी और गांव की भलाई के लिए किया है। अब मेरे पास केवल मेहनत और परिश्रम का सहारा है। लेकिन श्यामू को विश्वास नहीं हुआ। उसने रामलाल के घर में चोरी करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने गांव के लोगों के बीच अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि रामलाल ने सारा धन छिपा रखा है। सच्चाई लाल को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने पंडित जी के साथ मिलकर गांव के लोगों को समझाया कि ईमानदारी और परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है। धीरे धीरे लोग श्यामू की साजिश को समझ गए और रामलाल का सम्मान और बढ़ गया। रामलाल ने कहा, धन हमें कुछ समय के लिए खुश कर सकता है, लेकिन सच्ची खुशी ईमानदारी और परिश्रम से मिलती है। कहानी से शिक्षा। 1. ईमानदारी और परिश्रम का महत्व। सच्ची मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही टिकता है।